आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भगवान के प्रति अनन्ययामी के एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है। यह कथन किस विद्वान का है? दिए गए विकल्पों में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विकल्प सी का चयन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, कृष्ण की मुरली का अवतार किसे कहा जाता है? कृष्ण की मुरली का अवतार कौन माने जाते हैं? और दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने हित हरिवंश को चुना, विकल्प सी को तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न कि कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने अज्ञेय को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पत्र पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? राष्ट्रभाषा संदेश पत्र का प्रकाशन स्थल पूछा जा रहा है। चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने इलाहाबाद विकल्प ए का चयन करके राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने गिरिराज किशोर को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। क्षमा करें, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है कि नवनीत दशक के रचनाकार कौन है? नवनीत दशक रचना का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। छठवें प्रश्न का सही जवाब शंभुनाथ सिंह को आपने चयनित कर लिया है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सातवां प्रश्न है कि मसनवी शैली में लिखी गई रचना है। मसनवी शैली में लिखी गई रचना पूछा जा रहा है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी मृगावती को चुन लिया, बिल्कुल राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आठवां प्रश्न है कि भारत ने किस रस का नाट्य शास्त्र में उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि ने 8 ही रसों को माना है, शांत रस को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नौवां प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होता है? संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होता है? नौवें प्रश्न का सही जवाब मां को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10वां प्रश्न है कि व्याप्त में संधि पूछा जा रहा है। व्याप्त में कौन सी संधि बनेगी? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर यण संधि विकल्प बी को चयनित किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। आगे शाश्वत का विलोम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर चयनित करिए। शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम क्षणिक चुन करके सही जवाब दिया है आपने। प्रश्न संख्या 12 है कि रज्जब अली खान के गुरु कौन है? दादू दयाल विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 13, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं, यह पंक्तियां किसकी हैं? उत्तर में महादेवी वर्मा जी को चुना आपने,
तो डी विकल्प सही जवाब। 14वां प्रश्न है कि पर्णकुटी में समास पूछा जा रहा है। पर्णकुटी में समास, 14वें प्रश्न का सही जवाब तत्पुरुष समास विकल्प ए का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 15 है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कारक कौन सा है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कारक पूछा जा रहा है। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपादान कारक विकल्प बी को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। 16वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। 16वें प्रश्न में सही जवाब उज्जवल बी विकल्प को चयनित किया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है कि काशिका किस क्षेत्र की बोली है। बनारस विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 18 है कि कठिन गद्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं। 18वें प्रश्न का सही जवाब अज्ञेय को चुना आपने, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 है कि ब्रज भाषा के बृहत त्रयी में कौन नहीं आते हैं, और 19वें प्रश्न का सही उत्तर आपने नवरत्न विकल्प डी को चुना, सही जवाब है। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो कितने भागों में भक्त हैं। जवाब में आपने 4 भाग विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा गया है। तो केशवदास की रामचंद्रिका को चुना आपने, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब अर्धसम विकल्प सी को चुना, सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि देशांतर में समास पूछा जा रहा है। तत्पुरुष समास विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि मनोविज्ञान में संधि, विसर्ग संधि विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। विष्णुवें शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है 25वें प्रश्न में। विष्णुवें शब्द का संधि विच्छेद विकल्प सी को चुना आपने, विष्णुधने विष्णुवे, राइट आंसर। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 26वें प्रश्न में देखिए सलील पानी का पर्याय है, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गहरा का विलोम शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब चयनित करिए। गहरा शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, उथला, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पराजय, अपवाद और प्रभाव में उपसर्ग लगा हुआ है, पर है, अप है, प्र है। ओढ़ना शब्द विकल्प ए को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किस लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 दुखी होना कैसी क्रिया है। तो नाम बोधक क्रिया विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 31वां प्रश्न है पुलिंग। पुलिंग चुनना है आपको, तो मिलाप शब्द पुलिंग है, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है दिए गए विकल्पों में। बाजरा, नीम, चना पुलिंग है, अरहर विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33 है
कि ब्राह्मण को दक्षिणा दो में कारक पूछा जा रहा है। ब्राह्मण को दक्षिणा दो, तो जवाब में आपने सेलेक्ट किया संप्रदान कारक को, तो राइट आंसर है आपका विकल्प डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है कि इन दिनों वह दिल्ली में है, इसमें कारक पूछा है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब अधिकरण कारक, सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दफ्तर शब्द किस भाषा का शब्द है? 35वां प्रश्न है कि दफ्तर शब्द किस भाषा का शब्द है, और जवाब में अरबी भाषा का चुन करके सही उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। 36वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो केवल 4 रुपए दीजिए, विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। आगे प्रश्न संख्या 37 है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य कैसा है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सरल वाक्य विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे प्रश्न संख्या 38 है कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब नैऋत्य विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? और प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब रिक्त विकल्प सी राइट आंसर। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? व्याकरण विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। बलिया यात्रा की किस विधा की रचना है? तो यात्रा साहित्य है, सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 42 है, प्रसाद की का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है? इंद्रजाल विकल्प ए को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 43, एथेंस का सत्यार्थी कहानी किसकी लिखी गई है? उत्तर में आपने सुदर्शन को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 44 है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में कौन नहीं आते हैं? जवाब में आपने रामदरस मिश्र विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 45 है, भाग्यवंती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सुदर्शन को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। गोशाए आफियत का हिंदी रूपांतरण उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 45 का प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब प्रेमाश्रम अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो राइट आंसर है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता पूछा जा रहा है आपसे, और प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर सही जवाब दिया। हंस पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से कौन अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आचार्य भामह विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि विद्यालयम, निक्षा, नदी, हस्ती में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। मानस की धर्मभूमि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53 है कि कोटि मनोज लजामनि हारे, सुमुखी कहूं को आहि तुम्हारे, काव्य गुण कौन सा है इसमें? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब माधुर्य काव्य गुण। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। आगे साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? भट्ट नायक। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि यहाँ वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेखा, इसमें रस कौन सा है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब अद्भुत रस। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 56 है कि पूर्वी हिंदी की बोली है। तो जवाब में छत्तीसगढ़ी को चुना तो राइट आंसर है। बिहारी हिंदी की बोली मैथिली और मगही है। पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी है। तो विकल्प सी राइट आंसर। आगे रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है? तो जवाब में आपने शांत रस। विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को कि शुक्ल जी ने तुलसी के कितने ग्रंथों को माना? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब 12 ग्रंथ। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन कवियों की समीक्षा की है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब तुलसी, जयसी और सूर। विकल्प सी को चुना, राइट आंसर। सूर, तुलसी, जयसी। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रभात फेरी के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 61 है कि स्वयंभू की रचना पूछा जा रहा है। स्वयंभू की कृति कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर ओमचर्य को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 63 को। देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी कवि के रूप में चुना आपने तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 64 है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या बनेगा? परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 65 है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और जवाब में आपने डोर। विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। आगे प्रश्न संख्या 66 है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में अलंकार कौन सा? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब
रूपक अलंकार विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब है। आगे प्रश्न संख्या 67 है कि एको रसः करुणयोग किसकी उक्ति है? जवाब में आपने उत्तर रामचरितम विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे प्रश्न संख्या 68 है कि हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब 1910 ईस्वी विकल्प डी को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, यह सूत्र किसका है? आचार्य वामन को चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न तद 200 शब्दार्थ सगुणामन अलंकृति पुनः क्वापि, यह कथन किसका है? आचार्य मम्मट चुनकर के सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 72 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपत चंद्र गुप्त विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देशभक्त वीरों मरने से नहीं डरना होगा, यह पंक्तियां किसकी हैं? देशभक्त वीरों मरने से नहीं डरना होगा, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब नाथुराम शर्मा शंकर, वी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृषक क्रंदन कीर्ति है, कृषक क्रंदन किसकी कृति है? तो कृषक क्रंदन का रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल शनि ही विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कविता कामनी कांत किस रचनाकार को कहा जाता है? जवाब में आपने नाथुराम शर्मा शंकर को चुन लिया, तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोविंद मिश्रित धूल पौधों पर के लिए पुरस्कार कौन सा मिला है? तो सरस्वती सम्मान से प्रकाशित पुरस्कृत रचना है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसे उत्तर भारत का शरद चंद्र कहा गया है? जवाब में आपने जैनेन्द्र को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 78 संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? जवाब में 1953 विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिलांकृत कृति किसकी है? राउरवेल को चुना आपने, तो शिलांकृत रचना राउरवेल है, विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में विठल नाथ को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने, विकल्प सी। प्रश्नों को फटाफट करते रहिए। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्न में से किसने उर्दू से हिंदी में प्रवेश नहीं किया? निम्न में से किसने उर्दू से हिंदी में प्रवेश नहीं किया है? और प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है पांडे बेचन शर्मा उग्र को, विकल्प डी राइट आंसर। आदिकाल को किसने वीर काल की संज्ञा दी है? आदिकाल को वीर काल किसने कहा? जवाब में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखने वाले हैं राम खिलावन पांडे जी। चंदन वाला रास किसकी रचना है?
जिन धर्म सूर्य, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 85 है कि सिद्धों की भाषा क्या थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने संध्या भाषा, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 86 को कि पौम चर्यु में इस कांड का उल्लेख नहीं है। किष्किंधा कांड, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट। प्रश्न संख्या 87 है कि राजमती किस ग्रंथ की नायिका है। बीसल देवरासो, सी विकल्प का चयन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। किस किसका कथन है। जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत किसका है। माधवाचार्य, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। उद्धव का अवतार कौन माने गए हैं। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रबोध पचासा किसके द्वारा लिखा गया है। पद्माकर, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। तो उसे वयसंधि कहा जाता है, सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई रचना। श्रृंगार प्रकाश का रचनाकार आपने भोजराज को चुना तो ए विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसमें गुण पूछा जा रहा है। उत्तर में प्रसाद गुण, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। चंद्रालोक किसकी रचना है। तो चंद्रालोक का रचनाकार आपने जयदेव को चुना, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96 है कि रहीमन कुतरी श्याम मन चलज मधुकर लसै केधौ सालिक रू ग्राम रूपे के अर्घाधर। तो किस विधा की रचना है। इसमें कौन सा छंद है पूछा जा रहा है। सोरठा छंद, डी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है। विकल्प बी को सिलेक्ट किया आपने के लिए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धनंजय में समास पूछा जा रहा है। बहुव्रीहि समास, डी विकल्प राइट आंसर। कष्टापन्न में समास, तत्पुरुष समास चुना आपने तो राइट आंसर। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब प्रदीप सौरभ, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है। चंद्र किरण सौंदीक्षा, विकल्प डी। और खंडहर की आत्माएं किसकी कहानी है। इला चंद्र जोशी, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एथेंस का सत्यार्थी किसकी कहानी है? सुदर्शन, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 104 है कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा किसकी पंक्ति है। तुलसीदास, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि मीराबाई की उपासना पद्धति क्या है। माधुर्य भाव, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 106 है कि बरवय रामायण के
नामकरण का आधार क्या है? तो रहीम के सुझाव पर उन्होंने लिखा था विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है रिपोर्टाज किसका है? रिपोर्टाज किसका है? जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय। साधना गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो राय कृष्णदास, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है? 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि गोरी नजरों में हम किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रभाकर माचवे को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 111 है कि महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी? रामचंद्र वर्मा, विकल्प ए को इसमें चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। झोपड़ी से राजभवन तक किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब आपने आत्मकथा विधा चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 113 है कि भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? और 113वें प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका कहां से निकलती है? और इस प्रश्न का जवाब मिर्जापुर, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 115 है कि तद्भव पत्रिका है। जवाब में आपने त्रैमासिक, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 116 की औरतों के लिए औरत किसकी रचना है? और प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब नासिरा शर्मा, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगो, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने वक्रोक्ति को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। बरवय में मात्राओं की संख्या पूछा जा रहा है कि बरवय में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 19 मात्राएं, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। टकसाली भाषा कहते हैं परनिष्ठित भाषा, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार राज्य की बोली है, विकल्प डी सही जवाब। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। जवाब में आपने 52 ध्वनियां, 52 वर्ण, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे विवृत वर्ण कौन सा है? उत्तर में विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प सी मनोज को, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं किस प्रकार का वाक्य है? और इस प्रश्न का जवाब सरल वाक्य, विकल्प बी को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।